बेटा हमारा चैप्टर यहाँ पे चल रहा है कौन सा, कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको सिंपल सा पहले हमें सबसे पहले क्वेश्चन के लिए क्या बनाना होता है सर, यहाँ पे फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, फॉर्मेट में बस सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट और अमाउंट। अब देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले आती है बच्चे डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। बेटा जिन भी बच्चों की क्लास हुई है मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट हमारी कौन सी साइड होती है, दो साइड्स होती हैं। डेबिट कौन सी साइड होती है सर, लेफ्ट साइड। तो बेटा ये इसकी लेफ्ट साइड है, इसे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेबिट। और ये राइट साइड है, ये क्या है बेटा हमारी, आप देख रहे होगे यहां तक का हिस्सा बिल्कुल अलग है, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। और ये पूरा सेम ही है एक तरीके से, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो दो साइड्स में ऐसे डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब सिंपल मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या बनाना है सर, कैश बुक। क्या बनानी है सर, सिंगल कॉलम कैश बुक है बेसिकली, है ना, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें मेन वर्ड क्या है सर, कैश। कैश क्या है सर, मेरी असेट्स। असेट्स का रूल क्या है सर, जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, जब भी घटेगा तो, यहां तक समझ आ गई चीज। अब सीधा सा लॉजिक सर, हमें क्या समझना है, कैश बढ़ेगा कब, एक ही रीजन है कैश के बढ़ने का सर, जब पैसा क्या होगा मेरे को रिसीव होगा। क्या होगा, किसी भी रीजन से रिसीव हो सकता है। मान लो रेंट रिसीव हुआ, मैंने माल बेचा तो पैसा आएगा, किसी ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, किसी ने मेरे को पेमेंट दी, सब रिसीव होने के गए। सर पैसा क्रेडिट यानी कि कम कब होगा, जब मैं उसको पे करूंगा। तो यहां पे क्या आ गया बेटा, पेड। तो अब आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल सी एक चीज सोच के रखनी है, सर जब भी पैसा आएगा तो क्या होगा, डेबिट, जब भी पैसा जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। यहां तक समझ आ गई सबको, क्लियर है भाई। अब ईयर कौन सा दिया हुआ है बेटा, 2013, तो यहां पे मैंने लिखा 2013, यहां पे भी 2013। मंथ कौन सा है सर, जुलाई। ये एक ही बार लिखना है, बार बार ना लिखे कोई भी। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहले यहां दिया हुआ है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। कितना दिया हुआ है बेटा, 6250। बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ का मतलब है जुलाई से पहले वाला महीना कौन सा होगा बेटा, जून। जून में कुछ पैसे बचे होंगे उसके पास, वो उसने क्या कर दिया, अगले महीने में बैलेंस में शो कर दिए। अब जब बैलेंस है, पिछले महीने का बैलेंस आएगा तो पैसे आएंगे या कम हो जाएंगे हमारे पास से, सर रिसीव ही होंगे ना। भाई पिछले महीने देखो, एक सिंपल सी बात है, आपके पास मान लो पिछले महीने 10,000 रुपए थे, उसमें से आपने 6,000 खर्च दिए, अब कितने बचे आपके पास, 4,000 रुपए। तो अगले महीने अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप 4,000 बोलोगे ना, यानी आपके पास प्लस में ही है ना वो 4,000 रुपए। तो बेटा यहाँ पे डेट क्या है सर, एक। लेकिन क्योंकि पिछले महीने का बैलेंस लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, यहाँ टू बैलेंस। जब भी पिछले महीने से हम अगले महीने किसी की चीज को लेके आते हैं तो बेटा एक टर्म यूज होगा, उसका नाम क्या है, बीडी। क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, ये बीडी। बीडी का मतलब है यहाँ पे ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब पिछले महीने के बैलेंस को क्या करो, इस महीने क्या कर दो, ब्रॉट डाउन कर दो। कितना बैलेंस दिया हुआ है बेटा मेरे को यहाँ पे, 62। ठीक है जी। अब अगली एंट्री जिस जिससे पूछता जाऊं वो बताता जाए बस। 3 जुलाई को गुड्स परचेज करे कैश में रामलाल से 4250 रुपए के। 4250 के मैंने क्या करे हैं बेटा, गुड्स परचेज करे हैं, खरीदे हैं। खरीदेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, सर ऑब्वियस ही बात है, सामान खरीदूंगा तो पैसा क्या होगा मेरे पास से, तो अब जाएगा तो कौन सी साइड में आएगा सर, क्रेडिट साइड में। अब मैंने गुड्स परचेज करे हैं, तो यहां पे बेटा वर्ड यूज होगा क्या, बाय। यहां पे क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट, कितना, 4250। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमरनाथ। अमरनाथ से मैंने कैश रिसीव करा, कितने रुपए का, 210 रुपए का। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमरनाथ। देवांश क्या होगा बेटा, पैसा आएगा जाएगा, डेबिट होगा। ठीक है सर, डेबिट होगा, कौन सी तारीख को डेबिट होगा, ये 4 तारीख। किससे पैसा आया, अमरनाथ। तो मैं यहां लिखूंगा टू अमर। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी बेटा, जब भी किसी एक नॉर्मल इंसान का नाम आएगा तो उसके आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करोगे। देखो मैंने यहां क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी, यहां क्या लिखा, परचेज अकाउंट।
हर जगह पे अकाउंट वर्ड यूज होगा, लेकिन जब भी किसी ह्यूमन बीइंग का नाम आएगा तो उसके आगे कभी भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। कितने का आया सर? 210। नेक्स्ट, पेड कैश फॉर सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस। हमने कुछ एक्सपेंस पे करे, ठीक है, क्या होगा मैं भाई यशवंत? क्रेडिट होगा। कौन सी तारीख है सर? 9 तारीख। यहां पे शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने का करा सर? 1146। नेक्स्ट एंट्री है सर यहां पे क्या? पेड फॉर पोस्टेज 12 रुपए। 12 रुपए क्या करे मैंने? पोस्टेज के लिए पे करे हैं। नितिका क्या होगा बेटा इसका? कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। कितने की है एंट्री है? 10 तारीख की। यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? बाय पोस्टेज अकाउंट। कितने के? 12 रुपए। नेक्स्ट है बेटा रिसीव फ्रॉम कैलाश ब्रदर्स इतना। यहां पे एक नई चीज सीखोगे बेटा, यहां ना डिस्काउंट दिया हुआ 113 रुपए का। क्या दिया हुआ? 113 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लेना, डिस्काउंट को क्वेश्चन में कहीं भी, क्योंकि एक्चुअल में देखो, चलो समझ भी लेते हैं। मेरे पास टोटल आने होंगे मान लो 1500 रुपए। कितने आने होंगे? उसमें से इतने का डिस्काउंट काट लिया उसने, तो मेरे को उसने कितने दिए बेटा? 1337 रुपए दिए ना। तो कैश कितना आया मेरे पास? 1337 का ही तो आया। तो मैं एंट्री किसकी करूंगा? सिर्फ कैश की करूंगा। आप बताओ बेटा, कैलाश ब्रदर्स से पैसे आए हैं तो कौन सी साइड आएंगे बेटा? डेबिट साइड बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? डेबिट साइड, ठीक है। 12 जुलाई को यहां पे मैं लिखूंगा टू कैलाश ब्रदर्स 1337 रुपए। कैश परचेज 1415 रुपए। कैश परचेज 1415 रुपए, ठीक है। गर्वित कहां पे आएंगे भाई? क्रेडिट साइड में। कैश परचेज का मतलब पता है बेटा क्या है? मैंने माल खरीदा, कैसे खरीदा? कैश में खरीदा। तो यहां पे लिखोगे कौन सी डेट पे है ये? 18 तारीख। बाय परचेज अकाउंट 1415। अगली एंट्री बेटा 20 तारीख की, पेड रेंट 450 रुपए। क्या लिखा है बेटा यहां पे? पेड रेंट 450 रुपए। कहां पे आएंगे बच्चे? क्रेडिट साइड में। कौन सी डेट पे है बेटा ये? 20 तारीख। तो यहां पे क्या लिखूं मैं? बाय रेंट अकाउंट 450 रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा? ये वाली मैं समझाऊंगा आपको, देखो। पेड बलदेव सिंह अकाउंट, मैंने बलदेव सिंह जी को पैसे पे करे। 250 रुपए लेस 10% कैश डिस्काउंट। उसके ऊपर 10% का क्या था? कैश डिस्काउंट। 250 का 10% होगा बेटा 25 रुपए। कितना होगा? तो 250 में से 25 जाएंगे, 225 रुपए पे करे ना। अब यहां पे देखो कैसे लिखोगे आप? 22 तारीख को बाय बलदेव सिंह 425 रुपए, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, 250 रुपए थे, उसमें से 10% यानी कि 25 रुपए माइनस करे तो कितने रुपए बच गए आपके? 200। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, वंशिका कहां आएगा बच्चे? डेबिट या क्रेडिट? कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में, ठीक है। ठीक है, कहां पे आएगा बेटा ये आपका? क्रेडिट साइड में। कौन सी तारीख की एंट्री है बेटा? 23 तारीख की। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर 50। मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, बाय रिपेयर अकाउंट 50। अगली एंट्री है बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 807 रुपए। 807 रुपए के गुड्स मैंने बेचे। 807 रुपए के गुड्स बेचे। कहां पे आएंगे भाई? डेबिट साइड, बिल्कुल ठीक है। सर डेबिट साइड में 26 तारीख को एंट्री होगी। यहां पे गुड्स बेचे तो पैसे आएंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 800। उसके बाद है बेटा यहां पे पेड फॉर प्रिंटिंग टू लक्ष्मी प्रेस। 28 तारीख को मैंने लक्ष्मी प्रेस को पैसे पे करे हैं, ठीक है। कहां पे आएंगे अर्पिता? क्रेडिट साइड में। तो बेटा कौन सी तारीख है हमारी यहां पे? ये 28 तारीख। बाय प्रिंटिंग कितने पे करे बेटा मैंने प्रिंटिंग के? 45 रुपए। अगली एंट्री पेड फॉर जनरल एक्सपेंस। ये भी पेड है तो कहां पे आएगी सर? क्रेडिट साइड में। बाय जनरल एक्सपेंस अकाउंट
₹26। ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, बेटा किसी ने बिजनेस में से ₹100 का कैश निकाल लिया, ठीक है, क्या करा, निकाल लिया, कहां पे आएगा बेटा, क्यों, पैसे निकाले है ना। जब हम पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा उसको, ये सब मत बोलो, जिससे पूछ रहा हूं उसे बोलने दिया करो पहले, ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो 31 तारीख को यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितने रुपए, ₹100। अब अभी हमने क्या कर दी बेटा, सारी, इसे पोस्टिंग बोला जाता है, हमने सारी एंट्री क्या कर दी बेटा, इसके अंदर पोस्ट कर दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ना बड़ा इजी सा स्टेप है, क्या करो, एक तरफ सारे जो प्लस आइटम्स है ना उनको क्या कर लो बेटा, डेबिट साइड वाले आइटम को प्लस कर लेते हैं। देखो 6250, 210, 1337, 807, बेटा डेबिट का जो टोटल आ रहा है ना मेरा, वो आ रहा है 8604, 8604। फिर क्या करो, क्रेडिट का टोटल कर लो सारा, 4250 प्लस 146 प्लस 12 प्लस 1415, 450, 225, 50, 45, 26 एंड 100। ये आ रहा है बेटा आपका क्रेडिट साइड का टोटल 6719। कितना आया, 67। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो समझ लो भाई। यहां पे थोड़ा ना नए बच्चों को मैं अलग से बता देता हूं, ध्यान से देखो बेटा, इनको भी एग्जांपल यही वाला दिया था बेटा। ये दो साइड है, ये एक डेबिट साइड और एक क्या है बेटा, हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। मान लो बेटा यहाँ पे ₹10 हैं और आपके पास यहाँ पे कितने रुपए हैं, ₹6 हैं। मेरे को दोनों साइड को बैलेंस करना है। बैलेंस पता है कैसे होता है, जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों तरफ चाहिए मेरे को, यानी यहां भी 10 चाहिए और यहां भी 10। तो मेरे को यहाँ कितने रुपए और डालने पड़ेंगे, 4। कैसे पता चला सर, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करा, या हम क्या कह सकते हैं, ज्यादा में से किसको माइनस करा, कम को माइनस करा। अब यहाँ पे बेटा डेबिट कितना है 8604, क्रेडिट कितना है बेटा 6719। तो इसको आपस में क्या कर लो बेटा, यहां से माइनस कर लो। तो अगर मैं माइनस करता हूं 8604 माइनस 6719, तो आंसर बचा कितना बेटा 11। ठीक है। अब बैलेंस करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, वो ध्यान से देखना बेटा। एक तो बैलेंस बेटा हमेशा लास्ट डेट होगा, कब होगा, मंथ की लास्ट डेट में। इस साइड बैलेंस बचेगा हमारा बाय, यहां पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या है बेटा, कौन सा मंथ है मेरा ये, यहां पे मैंने बैलेंस बीडी करा था ना, कौन से महीने का करा था ये, जून। तो जून महीने का जो बैलेंस बचा था यहां आ गया बीडी करके। अब यहां पे क्या करना है मुझे, इस महीने का जो बैलेंस बचा है उसे क्या करना है, अगले महीने ट्रांसफर करना है। तो सीडी का मतलब पता है क्या होता है, कैरीड डाउन, कैरी करके कहां पे ले जाओ बेटा, आगे लेके जाओ इसको। अब यानी जून से कहां पे लेके जाऊंगा मैं अब इसको, जुलाई है ना, तो जुलाई से कहां पे ट्रांसफर करूंगा मैं अब इसको, अगस्त में ट्रांसफर करूंगा। कितना बैलेंस बच रहा है बेटा 188। अभी एक मिनट प्रॉपर देखना है इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अब मैंने बताया था जो ज्यादा अमाउंट आता है वो हमें दोनों साइड चाहिए, तो मेरे को यहां पे भी कितना हो गया 8604 और यहां पे भी कितना हो गया बेटा 8604। अब बेटा जुलाई के बाद कौन सा मंथ आएगा हमारा, अगस्त। यहां पे मैंने लिखा अगस्त 1। अब ये यहां से कैरिड डाउन हुआ, कैरिड डाउन होके यहां पे किस नाम से आएगा बेटा, टू बैलेंस बीडी। कितने से हुआ ये 188। ठीक है। तो सीडी का मतलब क्या है, जिस मंथ का आप अकाउंट बना रहे हो उस मंथ से उसको आगे लेके जाओ। और बीडी का मतलब क्या है, जो पिछले महीने बैलेंस बचा था उसे क्या लेके आओ, अगले महीने ब्रॉड डाउन कर लो। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या, ऊपर से नीचे लाना। कैरिड डाउन का मतलब यहां से आगे लेके जाना। ठीक है, समझ आ गया ये क्या है भैया, यहाँ पे अभी सबको इजी सा है। ठीक है, बस प्लस माइनस करना है आपको एक तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा बेटा अभी करने के लिए, आप इतने फॉर्मेट बना लो सारे के सारे इसको देख के।